दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित टॉपिक विटामिन के बारे में ट्रिक्स बताऊंगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में पूछे गए पूरे क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों विटामिन से संबंधित आपको एक ट्रिक याद रखना होगा। वो ट्रिक रथ पर एक ट्रॉफी, ये एक सूत्र है, इसको आपको याद रखना होगा। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर रथ पर एक ट्रॉफी इसका मीनिंग क्या है। र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन, साथ ही साथ विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए क से कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम, ट्रा से टोकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम, और साथ ही साथ फी से फिलोक्विनोन, विटामिन के का रासायनिक नाम होगा। दोस्तों रथ पर एक ट्रॉफी, इस सूत्र से अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सूत्र को अब हम अप्लाई करेंगे। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है रतौंधी रोग, और साथ ही साथ कमी को दूर करने का स्रोत गाजर, दूध, अंडा और फल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन, रथ थ से है थायमिन, इसकी कमी से बेरी-बेरा रोग होता है। इस बेरी-बेरा रोग को दूर करने का स्रोत मूंगफली, आलू और सब्जियां है। दोस्तों ये सूत्र पूरा सटीक बैठ रहा है, इसको आपको याद रखना होगा। विटामिन सी रासायनिक नाम ए से एस्कॉर्बिक एसिड, इसकी कमी से स्क्रवी, मसूड़ों का फूलना आदि रोग होता है। इसकी कमी को दूर करने का स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, यानी कि विटामिन सी से संबंधित रोगों की कमी को दूर करने के लिए आपको खट्टे चीज़ों का सेवन करना होगा। तो ये सूत्र रथ पर एक ट्रॉफी, इसी से सारे क्वेश्चन को हम बना पा रहे हैं। तो इसको याद रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा, जो कि बहुत ईजी है। विटामिन डी रासायनिक नाम है क से कैल्सीफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स, यानी कि हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं। इस रिकेट्स रोग को दूर करने का स्रोत सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ट्रा से टेकोफेरॉल, कमी से रोग जनन शक्ति का कम होना, और इस कमी को दूर करने का स्रोत हरी सब्जियां, मक्खन और दूध का सेवन आपको करना होगा। विटामिन के रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन, इसकी कमी से रक्त का थक्का न बनना संबंधित रोग होते हैं। इस कमी को दूर करने का स्रोत टमाटर, हरी सब्जियां और दूध है। दोस्तों रथ पर एक ट्रॉफी में पर शब्द साइलेंट है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जो भी सूत्र बना है रथ पर एक ट्रॉफी से बना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना होगा कि विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा प्रोटीन से मिलती है। विटामिन तो केवल शरीर की सुरक्षा के लिए होती है। दोस्तों आइए अब बात कर लेते हैं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो इसके लिए हम एक कीड़ा लेते हैं, उस कीड़े को जल में एंटर करते हैं, साथ ही साथ उसी कीड़े को हम वसा में एंटर करते हैं। कुछ समय बाद वसा वाला कीड़ा वसा में घुल जाता है। तो इस प्रकार वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा में दोस्तों KEDA 4 स्पेलिंग होगा, और यही KEDA वसा में घुलनशील विटामिन होगा। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि विटामिन के खोजकर्ता का नाम क्या है। तो एक बेबी यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब इस बेबी को हम विटामिन का एक इंजेक्शन देते हैं। विटामिन का इंजेक्शन देने के बाद कुछ समय इस बेबी में पंख आ जाता है। तो इसी से विटामिन के खोजकर्ता का नाम होता है पंख। पंख से याद रखना है दोस्तों, पंख। आइए दोस्तों अब हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ये टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से संबंधित है, तो आपको इसको जरूर अच्छे से ध्यान देना होगा। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, बेरी-बेरा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन सी, विटामिन डी। आपके सामने 4 ऑप्शन है और साथ ही साथ 5 सेकंड का समय है। कमेंट बॉक्स पर आंसर कमेंट करना।
तो इसका सही आंसर है विटामिन B1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एजेलिक एसिड, एमिनो एसिड। तो इसका सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ये 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। 5 सेकंड का समय है, कमेंट बॉक्स पर आंसर आप कमेंट करना। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1911 में किसने किया? सी फंक, मैकुलम, होलकट, इनमें से कोई नहीं। ट्रिक के इस्तेमाल से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है सी फंक। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। 5 सेकंड का आपके पास समय है। तो इसका सही आंसर है विटामिन डी। ये हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाले विटामिनों में से एक हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। आपके पास फिर से मिलते हैं 5 सेकंड का समय। इस समय के अंदर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। तो इसका सही आंसर है विटामिन सी। ये सभी क्वेश्चन हम रथ पर एक ट्रॉफी इस सूत्र की सहायता से कर पा रहे हैं। इसी वजह से इस सूत्र को आपको बेहतर तरीका से याद रखना होगा, जो कि बहुत ही इजी है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा। ये भी ट्रिक से संबंधित है, तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है विटामिन। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों, KEDA ये जो विटामिन होता है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ये कीड़ा जो शब्द है, इसको छोड़कर जो भी विटामिन होगा ये जल में घुलनशील विटामिन होंगे। तो कमेंट बॉक्स पर आंसर कमेंट करना। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, पैरिडॉक्सिन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपको जरूर मालूम चल गया होगा। तो इसका सही आंसर है टोकोफेरॉल। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मूली, गेहूं, गाजर, नारंगी। तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो इसका सही आंसर है गाजर।